सो हेलो गाइस, ठीक है, फटाफट एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो कि आपका बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर बता दीजिए कैसे क्या होने वाला है हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें बच्चों के लिए अनएक्सपेक्टेड तो हुई है पेपर में, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें बच्चों के लिए क्या हम लोग के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, टीचर्स के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गई, जिसका कि हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी अपने लेवल पे, ठीक है। अब कल बहुत सारे बच्चों ने कल नीट यूजी 2026 का पेपर दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पेपर कल दिया, ठीक है। और पेपर कैसा रहा? अनएक्सपेक्टेड रहा पेपर। कैसा रहा पेपर? सीधा अगर एक शब्दों में पेपर को डिफाइन करना रहे तो मैं क्या बोलूंगा? पेपर वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। जो हमने सोचा था, ठीक है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने टीचर्स ने सोचा था और बच्चों ने भी, ठीक है, जो हम लोग सोचे थे कि पेपर ऐसा आएगा, जो हमने प्लानिंग की थी उससे थोड़ा सा हट करके पेपर आया, ये बात सच है, ठीक है। हमने प्लानिंग किया था टफ पेपर के लिए, ठीक है, हमने ये प्लान किया था कि भाई पेपर आएगा टफ, उस हिसाब से बच्चे तैयारी करेंगे, लेकिन पेपर टफ नहीं आया। पेपर टफ नहीं आया, पेपर आपका कुल मिला के अगर मैं बताऊं आपको तो पेपर एक मॉडरेट आया, ठीक है, ना बहुत आसान आया ना बहुत टफ आया, पेपर मॉडरेट आया है और 2024-25 के बीच में आया है, ठीक है। 2024 और 25 के बिल्कुल आपका बीचों बीच में ये पेपर जो है वो आया है। हालांकि 2024 की जो हालात जो थे, जो 2024 की सिचुएशन थी वो बिल्कुल अलग थी, ठीक है। तो 2024 से तो हम लोग इस पेपर को कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। 2024 के हालात क्या थे? बिल्कुल अलग थे। वहां बच्चों को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता था, ठीक है, वहां बच्चों को 50 में से 45 क्वेश्चन करने होते थे। तो 2024 की हालात तो क्या थी? बिल्कुल अलग थी। तो हम लोग 2024 से ना पहले हमने किया था, ना एग्जाम से पहले हमने बोला था कि 2024 से कुछ कंपेयर करेंगे इसको, और ना हम लोग अभी कर सकते हैं 2024 से, क्योंकि 2024 के तो हालात क्या थे? बिल्कुल अलग थे। वो एक अलग तरीके से पेपर आपका हुआ था, ठीक है। अब आइए हम लोग बातें करते हैं कि सर कैसे क्या जाएगा भाई कट ऑफ, थोड़ा सा हम लोग को बताइए। देना क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने आपके लिए एक बात दी हुई है, स्टे काम, रिलैक्स एंड ट्रस्ट द एनालिसिस। क्योंकि भाई देखो कल पूरा रात में 12-1 बजे तक बैठ करके पेपर को एनालाइज किया गया है, रात में 12-1 बजे तक। तो आप इस एनालिसिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, 15-20 मार्क्स का, 10-15 मार्क्स का मार्जिन होगा, ठीक है, वो होता ही है, ऐसा कोई एग्जैक्ट तुमको नहीं बोल पाएगा। कोई भी इस दुनिया में आपको ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्ट जितना मैंने बोल दिया उतना ही आएगा। चलिए लाइट बंद कर दीजिएगा, बाहर ऊपर लाइट बंद कर दीजिएगा, ठीक है। कोई तुमको ऐसा नहीं बोल पाएगा कि भाई जितना मैंने बोल दिया एकदम कट टू कट उसी नंबर पे मिल जाएगा कॉलेज, वैसा आपको कोई बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इतना मार्जिन चलेगा, बट यू कैन ट्रस्ट अस, इस चीज में आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत एक्सपर्ट से यहाँ वहाँ देखा है, बैठ के एनालाइज किया है, तो आप इस चीज में हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो क्या बातें हैं सर, थोड़ा आप बताइए कैसे क्या होने वाला है। आइए बातें करते हैं। क्या तुम्हारा करंट सिनेरियो एंड सेफ स्कोर के बारे में हम लोग बात करेंगे, कहां पर आप सेफ है, ठीक है। देखना एक बात मैं तुमको पहले ही बता दूं, ये बात बच्चों को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट एस्पिरेंट्स को लाइट सर ऑफ करिए, ये दोनों ऑन करनी है, वो बाकी सब ऑफ करनी है, ठीक है। नीट एस्पिरेंट्स को ये बात जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि हम लोगों को वेट करना है कि नहीं करना है। बच्चे वेट नहीं करते हैं, बच्चे पहली काउंसलिंग का खाली ट्राई करते हैं, उसके बाद डिसहार्टन होकर के बंद कर देते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे या फिर अपना ड्रॉप में भाग जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आपको वेट करना है आखिरी लास्ट राउंड तक, लास्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक खेल होता है, मैजिक होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक मैजिक होता है, कई बच्चों के साथ उनको कॉलेज मिला है, ठीक है। अब मन पसंदीदा कॉलेज तुमको ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कॉलेज मिला है। और मनपसंद क्या होता है यार? गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बन रहे हो, क्या इससे कुछ अच्छा हो सकता है? मनपसंद क्या ही चीज है? कुछ नहीं होता भाई मनपसंद, ठीक है। डॉक्टर आप बन रहे हैं, एमबीबीएस की आपको मिल रही है डिग्री, और आप अगर किसी भी खराब से खराब, बेकार से बेकार, नीचे से नीचे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खराब मिलने वाला है, तो भी आपको एक अच्छी नॉलेज के साथ ही आप डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। इसलिए तुमको 3 राउंड होंगे, पहला राउंड, सेकंड राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? फाइनल अलॉटमेंट आपका उसके बाद होता है। तो आपको पेशेंस के साथ वेट पेशेंटली थ्रू ऑल फेजेस, सारे फेज में पेशेंटली वेट करो। कभी भी गेम पलट सकता है, कभी भी चीजें आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार हो सकती हैं। और देना क्या लिखा है देखो भाई, यूपी स्टेट पोजीशन की हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। 520 मार्क्स को अभी सेफ स्कोर माना जा रहा है। 50, 60, 100 बच्चों से हमारी बात हुई है, उनके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि 520 मार्क्स सेफ स्कोर है। लेकिन अगर आपको जानना है कि सर बिल्कुल एग्जैक्ट आप बताइए, आप बिल्कुल घुस करके बताइए, मेरे पास टीम है घुसने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमको आपका साथ चाहिए, उसके लिए हमको आपका साथ चाहिए, ठीक है। आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपको बिल्कुल एनालाइज करके फाइनल चीज दे देंगे। देना क्या लिखा है? वी नीड योर डेटा। अगर आपको फाइनल कट ऑफ जानना है तो हमको आपका डेटा चाहिए।
मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, एनालिसिस करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई हमें आपका साथ चाहिए। अगर आप डेटा देंगे हमको, बात क्या है, अगर फाइनल कट ऑफ हमको जानना है तो हमें बहुत सारे बच्चों का, हजारों बच्चों का डेटा हमारे पास होना चाहिए, तो हम लोग जान पाएंगे फाइनली किस तरीके का पेपर है। अभी हमारे पास मुश्किल से 50, 60, 100 बच्चों ने बात की है, ठीक है, मुझसे पर्सनली 50 बच्चों ने बात की अभी मुश्किल से। तो भाई अब सिर्फ 50 बच्चों के बेसिस पे मैं कुछ बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्ट बातें तभी बोल पाऊंगा जब मेरे पास बहुत सारे बच्चों का डेटा हो, तब बैठ करके हम लोग उस बारे में बात कर पाएंगे। तो इसलिए वी नीड यू। करना क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको जाना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सिंपल सी बात मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम अपना वहां पे लिखो अपना स्टेट, आप वहां लिखेंगे अपना स्टेट, यूपी, राजस्थान, जो भी आपका स्टेट है, फिर आप लिखेंगे अपनी वहां पर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी है, ठीक है। फिर तुमको लिखना है क्या तुम्हारा पेपर पूरा हो पाया या फिर तुम्हारा पेपर पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जितने बच्चों से मैंने बात की उन्होंने बताया कि सर फिजिक्स के 2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल हमारे छूटे हैं, ठीक है। तो क्या आपका फिजिक्स का पेपर पूरा हो पाया, क्या आपका जनरली जो पेपर है वो पूरा हो पाया, अगर नहीं हो पाया तो कौन सा सेक्शन छूट गया, यहाँ पे तुमको ये भी मेंशन करना है। यहाँ लिखो, जैसे मान चलो मैंने बोला पेपर पूरा हो पाया कि नहीं, डिड योर पेपर गेट लेफ्ट इनकम्प्लीट, तो आप लिखिए यस, कौन सा पार्ट, यहाँ लिखो बायो, अगर बायो छूट गया तो फिजिक्स, अगर छूट गया तो फिजिक्स लिखो, केमिस्ट्री छूट गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, केमिस्ट्री लिखो, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा हमारे लिए, तब हम आपकी चीज में हेल्प कर पाएंगे। फिर क्या है तुम्हारा, हाउ डिड यू फील अबाउट द पेपर लेवल, फिर तुमको बताना है पेपर लेवल के बारे में। लेवल 3 है तुम्हारे, इजी, मॉडरेट, टफ, इन तीनों में से एक चीज आपको मार्क करनी है। यहां पर आलतू फालतू कुछ भी तुम मत लिखना, तुम इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक यहां पर लिखना, ठीक है भाई, हेल्प कर देना इतना, हम तुमको लेके आ जाएंगे, क्या लिखा देखो, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन, और सेकंड बात क्या है, आप चैनल को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को तुरंत ऑन कर दो, जिससे कि आपको जैसे हम डेटा लेके आए, क्योंकि भाई हम बैठे हुए एनालाइज कर रहे हैं, हर बच्चे का कमेंट, उसका मैसेज, पर्सनल कॉल, सब कुछ हम लोग लिख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना वहां पर पड़ेगा। क्या लिखा, द प्रिसाइज स्टेट एंड कैटेगरी कट ऑफ मैट्रिक्स विल बी रिलीज्ड शॉर्टली, वो आपके पास पहुंच जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। कुछ और आइए हम लोग देख लेते हैं बातें कि सर क्या अभी तक आपने ने बताया हमको। अब देखना क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि हम लोग 2024 के पेपर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कट ऑफ वहां पर बहुत हाई गया था वहां पर। अब देखना क्या है, इन्फ्लेट इतना क्यों हुआ था, इतना इन्फ्लेशन कट ऑफ में क्यों हुआ, जो कट ऑफ है वो इतना हाई क्यों गया, 720 मार्क्स पे इतने सारे बच्चों को कॉलेज को रैंक 1 कैसे मिल गया, तो वो एक अलग, वो मतलब हालात बिल्कुल ही अलग थे, ठीक है। उसमें अब आप चाहे थोड़े सा मेल प्रैक्टिसेस भी हुई, आप चाहे उसमें मेल प्रैक्टिसेस बोलिए, गलत काम बोलिए, आप उसमें चाहे कोविड अफेक्टेड आप उसको बोल सकते हैं, कोविड अफेक्टेड आप उसको बोलिए, ठीक है। थोड़ा इसको पेन को पतला करूं, या फिर आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर वहां पर ऑप्शन बच्चों को दिए गए थे तो बच्चों ने टफ सवाल ऐसे ही छोड़ दिए सेक्शन बी के, ठीक है। या फिर आप बोलिए वहां पे सर बच्चों को एक्स्ट्रा 20 मिनट्स भी दिए गए थे। तो ये सब सिनेरियो देख करके हम बोल सकते हैं वी कैन नॉट कंपेयर 2026 विद 2024। आइए देखते हैं, मैनी एज्यूम 2024 वॉज सिंपली इजी, नहीं भाई नहीं, सिंपली इजी नहीं था यार। देखो पहली बात तो क्या है, कैलकुलेटिव सवाल, जहां पर कैलकुलेशन होनी थी उसको बच्चों ने स्किप कर दिया, क्यों, क्योंकि वो सेक्शन बी में थे, आपको 45 सवाल ही सॉल्व करने थे, बच्चों ने 50 में से 45 ही सॉल्व किए सेक्शन बी, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेटिव सवाल कहां पर थे, अगर आपने 2024 का पेपर दिया है या फिर अगर आपने 2024 का पेपर कभी सॉल्व भी किया बैठ करके घर पे भी, तो आपको पता है कैलकुलेटिव सवाल 90% कहां पे उन्होंने दिए थे, सेक्शन बी में दिए थे। ये चीज यहाँ पर लिखी भी हुई है। और साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, 20 मिनट, एक मिनट होता है भाई, नीट जैसे एग्जाम में 1 मिनट की कीमत है। जिस बच्चे ने दिया है, जिस बच्चे का एक आध सवाल खुदा ना खास्ता छूट गया है, उसको पता है कि सर 1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कि 1 मिनट की कितनी इंपॉर्टेंस एग्जाम में है, ठीक है, क्योंकि मैं तो जान रहा हूं, मैंने तो बच्चों से बात की हुई है। फिर क्या लिखा भाई, 20 मिनट का इंपॉर्टेंस वहां पर है। मैसिव स्कोर इन्फ्लेमेशन इस वजह से हुआ था, सिर्फ पेपर इजी नहीं था, वहां पर कैलकुलेटिव सवाल बच्चों ने स्किप किए थे, 20 मिनट बच्चों को एक्स्ट्रा मिले थे, ठीक है, ये वाली बात है। एंड एक्स्ट्रा 20 मिनट्स वाज प्रोवाइडेड। अब देखना क्या लिखा है, अब देखोगा क्या 2025 में एनटीए ने क्या किया, ठीक है, पेपर क्या किया उन्होंने, बहुत टफ बना दिया, 2024 के मुकाबले बहुत टफ पेपर उन्होंने बनाया। फिर क्या हुआ भाई, स्टूडेंट प्रिपेयर्ड फॉर द टफ एग्जाम बट द डायनेमिक्स शिफ्टेड, रिजल्ट द कट ऑफ ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली। मतलब क्या हुआ कि भाई 2025 में उन्होंने पेपर बहुत ज्यादा बना दिया टफ, ठीक है। अब वो टफ बन गया पेपर, तो उससे क्या हुआ,
कट ऑफ अपने आप आपका गिर गया। क्या हुआ? कट ऑफ अपने आप वहां पर आपका गिरता हुआ हमको दिखाई दिया। तो 2024 का पेपर इजी था, 2025 का टफ था, और 2026 तक कहां पर है? यहाँ बीच में 2026 है। 2026 में क्या था पेपर? मॉडरेट था। क्या था पेपर आपका? मॉडरेट था। और बताइए, वेन एवर स्टूडेंट एक्सेप्ट वन स्ट्रीम, ये देखो एनटीए का खेल है, दो एक्सट्रीम है। अरे एसएचएम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? दो एक्सट्रीम्स होती है ना एसएचएम में, सिंपल पेंडुलम। वेन एवर स्टूडेंट एक्सपेक्ट वन एक्सट्रीम बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर, द एजेंसी रिवर्स द डिफिकल्टी लेवल। एनटीए फ्लिप द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बाय फ्लिप होता है। 2024 आसान, 2025 टफ, 2026 मॉडरेट। अब बताओ किस तरीके से, यानी कि एनटीए के बनाए हुए पेपर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आप एनटीए के पेपर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, पेपर आपके अकॉर्डिंग आएगा, खत्म बात है। फिर तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? फिर तुम क्या करोगे भाई? तुम आसान पढ़ के गए ही क्यों, या फिर तुम टफ पढ़ के गए ही क्यों? तुमको तो एनसीईआरटी पढ़ना था। एनटीए ने साफ साफ बोला है कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। और देखो ध्यान से, द टू पिलर्स ऑफ कट ऑफ। अब देना, आओ मैं तुमको बता दूं कट ऑफ मैथ है क्या चीज। कट ऑफ मैथ अगर मैं आपको समझाऊं, देना क्या लिखा है इसमें, बात करते हैं ना डिमांड वर्सेस सप्लाई की। एक बहुत बड़ी बात है। क्या है तुम्हारा? पेपर डिफिकल्टी एक बात है, ठीक है। पेपर डिफिकल्टी कट ऑफ को डिसाइड करती है, मैं 100% एग्री कर रहा हूं। लेकिन एक और पॉइंट क्या है? डिमांड वर्सेस सप्लाई का भी पॉइंट आता है। क्या आता है सर? डिमांड वर्सेस सप्लाई का भी पॉइंट आपका कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सर? क्या हुआ? फैक्टर वन तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, कितने एस्पिरेंट्स हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। इंपैक्ट आपका क्या है? मार्जिनल इंपैक्ट, ये भी शो कर रहा है। रियल कंपटीशन एग्जिस्ट ऑनली। अब देना दिक्कत क्या है? दिक्कत तुम समझो इस बात को, तुम समझो इस बात को। अगर मान के चलो 25 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, 25 लाख एस्पिरेंट्स अगर एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, ये मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि अगर 25 लाख बच्चे किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो क्या तुमको लगता है कि उन 25 लाख के बीच में कंपटीशन है? घंटा बिल्कुल भी नहीं यार। 25 लाख के बीच में कैसे हो जाएगी कोई कंपटीशन? बिल्कुल नहीं। कंपटीशन क्या है? 25 में से 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो रियल में पढ़ रहे हैं। 5 लाख क्या है ऐसे जो रियल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसमें में से भी 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली 12-12 घंटे डेली पढ़ते हैं। जो क्या कहते हैं? जो सीरियसली 12-12 घंटे डेली पढ़ते हैं। उसमें में से भी मुश्किल से 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट रह पाते हैं, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो कंपटीशन इन 1.5 लाख में, इन 2 लाख में कंपटीशन है। ये 25 में कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए क्या है? एस्पिरेंट्स अगर बढ़ते भी हैं, अगर कल को नीट के एग्जाम में 50 लाख बच्चे, 60 लाख बच्चे भी बैठ जाएं, तो भी उसका इंपैक्ट मार्जिनल होगा। कट ऑफ पे उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ अच्छे बच्चों में होती है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों में होती है। एस्पिरेंट्स कितने भी हों, एस्पिरेंट्स कितने भी हों। और देखिए बात बताइए, अगला क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। ये फैक्टर सबसे डेंजर है। ये क्या फैक्टर? ये फैक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है कट ऑफ को, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार सीट इंक्रीज कर रही है, तो कट ऑफ आपका डाउनवर्ड जा रहा है। कट ऑफ लगातार गिर रहा है इस चक्कर में, क्योंकि सीट्स बढ़ रही है भाई। सीट हर साल बढ़ रही है, सीट हर साल बढ़ ही रही है, ठीक है। आगे लिखा है द राइजिंग सीट काउंट विल पुश द कट ऑफ लोअर, क्योंकि लगातार सीटें बढ़ रही हैं। इसका इंपैक्ट मार्जिनल है, इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। विल पुश द कट ऑफ लोअर। कट ऑफ जैसे मैंने क्या बोला, उत्तर प्रदेश का 520 पे आप मानिए, अगर 510, 530, 540 पे अगर आप हैं, तो आप अपने आप को सेफ जगह पे रख सकते हैं फिलहाल के लिए। बाकी अगर तुमको एग्जैक्ट चाहिए तो कमेंट वाली बात भाई एक बार मान लेना। जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उतना बढ़िया एनालिसिस हम कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और देखना ध्यान से क्या मैंने बोला, और देखिएगा क्या लिखा तुम्हारा। नीट 2026 एग्जाम का एनालिसिस हमने 100+ बच्चों से बात की, 100+ बच्चों से टीम ने बात की हुई है। 100+ बच्चों का ये एनालिसिस निकल के आया है। 2024 की बात करें तो 2024 की तरह पेपर इजी नहीं था। जाहिर बात नहीं इजी था, मैंने इसलिए क्या बोला, मैंने बोला मॉडरेट। 2024 इजी था, और जो 2024 की कंडीशंस, सिचुएशंस भी क्या थी, अलग थी। और क्या लिखा, टाइम देखा तो पेपर लेंदी था। बच्चों ने क्या बताया कि पेपर क्या था, लेंदी था पेपर। और क्या लिखा तुम्हारा कि भाई फिजिक्स बहुत सारे बच्चों का इनकम्प्लीट छूट गया था, फिजिक्स। और असर्शन रीजन से बिल्कुल मिनिमम सवाल बताते हैं, हम बोलते हैं क्लास में बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोई ऐसा नहीं कि मैं छुपाने वाली बात बोलूंगा, ऐसा हम क्लास में बोलते हैं कि असर्शन रीजन पढ़ के जाओ, नीट में सवाल आते हैं बढ़िया इस तरह के। इस बार नहीं आए, क्योंकि एनटीए ने ऐसा बोला भी नहीं था कि हम असर्शन
रिवीजन के सवाल देंगे भर भर करके। ऐसा एनटीए ने बोला नहीं था, तो एनटीए ने कोई प्रॉमिस किया नहीं था, तो हमने बच्चों को प्रिपेयर किया, लेकिन नहीं आया, ठीक है भाई। अच्छा बच्चा जो होगा उसने इसके साथ साथ बहुत कुछ और भी पढ़ा होगा, तो बहुत कुछ वाला उसके काम आया होगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। ये हम लोग बता रहे हैं कि एनालिसिस क्या है, एनालिसिस क्या है बच्चों से हमने जब पेपर पढ़ा तो वो एनालिसिस की बात यहाँ पर हो रही है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, डिड योर फिजिक्स पेपर गेट लेफ्ट इनकम्प्लीट, लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आपका भी फिजिक्स का पेपर इनकम्प्लीट रह गया है, प्लीज आप कमेंट करके हमको इस चीज को बताइए, जिससे कि हमें मौका मिले कि हम लोग एक बेहतरीन सर्वे कर पाए अपने स्तर पे। अब क्या तुम्हारा, अब देखो फाइनली ये बात हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है, बात हो चुकी है 2025 में कट ऑफ नीचे गया बहुत ज्यादा है, क्या कर रहा है, हाँ 2025 में कट ऑफ नीचे गया बहुत ज्यादा है, 2024 में कट ऑफ ऊपर गया बहुत ज्यादा है, 2026 बिल्कुल बीच में रहेगा, बिल्कुल 550, 560, 570, 580। आप अपने आप को सेफ जोन में रखिए, बाकी एग्जैक्ट बातें हो जाएंगी अगर हमको एक बार डेटा बढ़िया मिल जाएगा, अगर हमको सैंपल साइज बहुत बड़ा मिल जाएगा तो, ठीक है। डिटेल वही मैं कह रहा हूँ, डिटेल आपका सैंपल साइज पे करेगा डिपेंड। सैंपल साइज आप बेहतरीन अगर ले आएंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल एक एक कैटेगरी को क्या क्या कॉलेज मिल सकता है सब बता दूंगा। सैंपल साइज खाली तो मुझे दे दो, तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम मुझे सैंपल दे दो, ठीक है। इस बारे में बात हो चुकी है ऑलरेडी। अब भाई आपको पता है आपको काम क्या करना है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में। कहाँ से हम लोग जाएं, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, आपको कमेंट करना है जो जो पॉइंट वहां पे दिए हुए, कैटेगरी, मार्क्स, पेपर इनकम्प्लीट रहा क्या रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन को दबा देना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इतना काम तुम कर दो, तुम्हारा काम हम कर देंगे, बाकी काम आपका हम कर देंगे। मिलते हैं फिर अभी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।